अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है, किस वजह से एंजाइना कॉज होता है, ठीक है, और इसके जो है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और इसके जो है हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो एंजाइना पेक्टोरस के हवाले से होने वाली है। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब लाजम करना और साथ में बेल आइकन ऑन रखना ताकि फ्यूचर अपडेट्स जो है वो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंजाइना पेक्टोरस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरस जो है ये चेस्ट पेन एंड प्रेशर होता है, ठीक है, यानी कि एपिसोड्स ऑफ पेन एंड प्रेशर इन द चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरस, ठीक है। यानी कि जब चेस्ट में जो है पेन के एपिसोड्स फील हो बंदे को और प्रेशर सा चेस्ट पे फील हो तो उसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं, ठीक है। कॉमनली इसको जो है चेस्ट पेन ही कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें वजह क्या होती है, चेस्ट में पेन क्यों होता है, किस वजह से ये कॉज होता है एंजाइना पेक्टोरस। ये तब कॉज होता है जब जो है कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें कोई भी इश्यू या डिफेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी जो है उसकी नैरोविंग हो चुकी है, ठीक है। पहले नॉर्मल इतना उसका डायमीटर था, अभी वो जो है नैरो हो चुका है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी आपको पता है वो आर्टरी होती है जो कि हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है। तो जब कोरोनरी आर्टरी की नैरोविंग होगी किसी भी वजह की हो सकती है, ठीक है, तो हार्ट को जो है वो प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाएगी और हार्ट के लिए जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगा। हार्ट डिमांड करेगा कि मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो चुकी है। तो कोरोनरी आर्टरी की वजह से ये सब कुछ होता है जब उसमें नैरोविंग हो जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक होती है, कैसे जो है उसमें नैरोविंग होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस का जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक हो क्या। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं एंजाइना पेक्टोरस के। एक हमारे पास इसमें होता है प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना वो एंजाइना पेक्टोरस होता है, वो टाइप होता है जिसमें कोरोनरी आर्टरी की वेजोस्पाज्म होती है, ठीक है। टेम्पररी वेजोस्पाज्म होती है, किसी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है वो। तो बंदे को जो है वो टेम्पररी जो है कुछ टाइम तक जो है वो चेस्ट पेन फील होता है। और दूसरे हमारे पास इसका टाइप है अनस्टेबल एंजाइना, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसिस एंजाइना या थ्रोम्बस एंजाइना कहते हैं, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना वो टाइप होता है जिसमें थ्रोम्बोसिस होती है। थ्रोम्बोसिस मतलब थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है। थ्रोम्बस किसे कहते हैं, थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट को कहते हैं। यानी कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी तो उसको हम लोग थ्रोम्बस कहेंगे और इस टाइप ऑफ एंजाइना को हम लोग अनस्टेबल एंजाइना या थ्रोम्बोसिस कहेंगे, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना को ठीक करने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड प्लस प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो देते हैं, ठीक है। नाइट्रोग्लाइसरीन से जो है ये ट्रीट नहीं हो सकता। कौन सा वाला, अनस्टेबल एंजाइना। इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप आता है स्टेबल एंजाइना, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम फिक्स्ड स्टेनोसिस एंजाइना भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग डिमांड इस्कीमिया भी कहते हैं स्टेबल एंजाइना को। ये तीसरी टाइप है एंजाइना पेक्टोरस की। अच्छा, स्टेबल एंजाइना वो एंजाइना होता है कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। फैट के प्लेक्स जो है वो जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं वॉल्स के ऊपर। तो जब कोरोनरी आर्टरी की वॉल्स के ऊपर वो फैट के जो डिपोजिशन होगी तो इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो एंजाइना पेक्टोरस का कॉज होता है उस टाइप को हम लोग कहते हैं स्टेबल एंजाइना या फिर फिक्स्ड स्टेनोसिस, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो नाइट्रोग्लाइसरीन जो है उससे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो वेजोडायलेटर है जो कि इस कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगा तो ब्लड फ्लो जो है वो इजीली हो सकेगी हार्ट की तरफ, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को जो है ब्लड पहुंचाता है। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास कॉजेज आपको पता चल गई, थ्रोम्बोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, वेजोस्पाज्म हो गया, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी भी इसकी यही है, ठीक है, कि मतलब किस तरह जो है वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट की डिपोजिशन हुई, फिर ब्लड फ्लो कम हो गया तो फिर हार्ट को जो है डिमांड उसका ज्यादा हो गया, सप्लाई उसकी कम हो गई, ठीक है। तो यही पैथोफिजियोलॉजी भी है। वेजोस्पाज्म जो है ये भी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। वेजोस्पाज्म में जो है वो नॉर्मल जो डायमीटर होता है वो टेम्पररी जो है वो रिड्यूस हो जाता है कुछ वक्त के लिए, तो ब्लड फ्लो जो है वो डिफिकल्ट होती है कोरोनरी आर्टरी में उसके फ्लो करना, ठीक है, क्योंकि वो कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो हो चुकी है। और इसके अलावा जो थ्रोम्बोसिस है वो भी इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ही आ जाता है, ठीक है। तो
इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशन जो है एंजाइना पेक्टोरस के वो क्या हो सकते हैं? हार्ट अटैक आ सकता है बंदे को, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है बंदे को। और जो इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है उसमें हमारे पास वही मतलब ईसीजी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो टेस्ट है जिसमें हमें वो PQRS वेव्स का जो है वो पता चल जाता है, ठीक है, जिसमें वो आर्टीरियल डिपोलराइजेशन आ जाता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन आ जाता है, वो चीज़ है वो ईसीजी में हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा हम लोग इको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इको टेस्ट से हमें जो है हार्ट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि वेंट्रिकल्स का साइज क्या है, डायमीटर क्या है, नॉर्मल है नहीं है, वो सब चीज़ें इको टेस्ट से हमें पता चल जाती है। तो इसके अलावा हमारे पास और हम लोग कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरस को डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। हम लोग पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पॉजिट्रॉन एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, और जिस जगह पर वो थ्रोम्बस बना होता है ना या एथेरोस्क्लेरोसिस जहाँ पे होती है वहां पे वो मतलब जो पॉजिट्रॉन है वो ब्राइट लाइट शो करता है। तो जिस जगह पर ब्लड क्लॉट बना होगा वहां पर जब वो पहुंचेगा ना पॉजिट्रॉन, तो वहां पर जो है उसकी जो ब्राइटनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है कुछ मसला है इस एरिया में, यहाँ पे जो है ब्लड क्लॉट कोरोनरी आर्टरी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। पॉजिट्रॉन जो होता है वो ब्राइट लाइट शो करता है, उस जगह पर ब्राइट लाइट शो करता है जहां पर कोई भी मसला नहीं होता कोरोनरी आर्टरी में। जहां पर भी क्लॉट बना होगा वहां पे इसकी जो पॉजिट्रॉन की जो ब्राइट लाइट है वो ब्राइटनेस जो है वो खत्म हो जाएगी या डिम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग हॉल्टर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो गले में जो हॉल्टर टाइप वो डिवाइस रखा जाता है पेशेंट के, ठीक है, जिसमें जो है 48 घंटों बाद जो है वो बीपी को चेक किया जाता है। तो ये हमारे पास इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन आ गए डिफरेंट टाइप्स के। और मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो एंजाइना को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, देखो हमें पता है कि यहाँ पे एक तो क्लॉट बने, ठीक है, थ्रोम्बस बने, हमने इस क्लॉट के अगेंस्ट कोई मेडिसिन देनी है ताकि ये ब्रेक हो जाए। हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं, ठीक है, जैसे लुपरीन हो गया, वारफरीन हो गया, एस्पाइरिन हो गया, हेपरीन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है वेजोडाइलेटर दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ताकि वेसल जो है वो नैरो हुआ है उसमें वो ब्लॉकेज हुई है तो वो एक्सपेंड हो सके, वेजोडाइलेट हो सके वो, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज हम लोग इसमें वो कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रोपेनोलॉल हो गया, नेबोलॉल हो गया, कार्बिडोल हो गया, लेबिटालॉल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग दे सकते हैं इसमें। इसके अलावा हम लोग एंटी हाइपरलिपिडीमिया जो ड्रग्स है वो दे सकते हैं, जिसमें वो लवास्टटिन आ गया, सुमास्टटिन आ गया, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल जब ज्यादा हो जाता है ना उसकी वजह से भी एंजाइना पेक्टोरस कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है, जैसे वो वेराम्पिल हो गया, डेल्टाजिम हो गया, और इसके अलावा एमलोडिपिन, फिलोडिपिन, निफिडिपिन, ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग और भी काफी सारे, मतलब आपने उसके पैथोफिजियोलॉजी को देखना है, ठीक है, उस पैथोफिजियोलॉजी के मुताबिक आपने जो है मैनेजमेंट करनी है, डिफरेंट ड्रग्स को आपने जो है वो चूज करना है पेशेंट के लिए, ठीक है। मतलब आपने एक एक मसले को देखना है, ठीक है, डायग्नोस करना है कि यहाँ पर जो है ये मसला है तो मैंने इसको ये वाली ड्रग देनी है। जैसे कि आपको पता है अगर थ्रोम्बोसिस होगी तो हमने क्या देना है, एंटीप्लेटलेट देना होगा उसको। अगर वहां पे जो है नैरोइंग हुई है आर्टरी की तो हम लोग वेजोडाइलेटर वगैरह देंगे। तो मतलब इस तरह से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हो एंजाइना पेक्टोरस को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि फ्रेंड्स का भी जो है फायदा हो और आपका भी फायदा हो। और अगर आपके दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम लोग मोटिवेट होंगे और हम लोग आगे मजीद आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।